नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड अपनी बातों तो कितनी जल्दी पलट जाता है ये तो हमने सुना था, पर आज देख भी लिया। आपको बता दिया जाए, अभी हाल ही में कृति सेनन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई थी कि सुशांत सिंह राजपूत जब राब्ता फिल्म फ्लॉप हो गई थी, जब लोगों ने पसंद नहीं की थी उस फिल्म को, उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। और आज कृति सेनन बॉलीवुड को लेकर बड़ा खुलासा कर रही हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें के की, जहाँ पर के अभी एक दिन पहले एक फोटो और एक वीडियो शेयर करके एक बॉडी की फोटो दिखा रहे थे कि बॉलीवुड के कौन से लोग नकली बॉडी का यूज़ करते हैं। आज वही उन शख्स को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। मतलब हद होती है, एक दिन में इतना कैसे पलट सकता है कोई इंसान। आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि कृति सेनन ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राब्ता फिल्म को लेकर एक बड़ी चीज़ बताई थी। कहा जा रहा है कि कृति सेनन ने बताया था कि जब राब्ता फिल्म आई थी तो दर्शकों ने ज़्यादा इस फिल्म को पसंद नहीं किया था, और इसी के कारण मेरे कंधे पर सर रख के रोते थे सुशांत, और वो उस समय डिप्रेशन में भी चले गए थे। जिसके बाद हमने जो फिल्म के प्रोड्यूसर उनके घर जाकर शायद वाइन पी थी और फिर चर्चा करी थी इस बात को लेकर। पर अभी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू देते समय कृति सेनन का बॉलीवुड को लेकर इतना बड़ा खुलासा करना कि जब ये कास्टिंग के लिए, ऑडिशन के लिए आपको बुलाते हैं, ऑडिशन आपका होगा, पर एक्चुअली में काम किसको दिया जाएगा? स्टार किड्स को। और ये डेफिनेटली ये चीज़ होती हैं, पर्टिकुलर एक शख्स के साथ नहीं, हर आउटसाइडर के साथ ये चीज़ होती होगी। पर्टिकुलर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कृति सेनन ने इस पूरे मामले में और क्या बातें बताई। कृति सेनन का कहना था कि जब मैं यहाँ पर आई थी, इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो मेरा ऑडिशन तो लिया जाता था, मुझे काम नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि काम मेरे अलावा उनको दे दिया जाता था जो कि स्टार किड्स हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने कई सारे रोल्स के लिए मना भी किया था, जब कहा जा रहा है कि इनको छोटे मोटे रोल्स के लिए बुलाया गया था। पर कृति सेनन के, आपको बता दिया जाए, कई फिल्में जो हिट रही हैं, जिसमें अभी हाल ही में मिमी एक पिक्चर आई थी इनकी जो हिट हुई थी, और आने वाले टाइम पर कहा जा रहा है कि इनकी 5 फिल्में पेंडिंग हैं। तो सवाल ये उठता है, 2 दिन पहले डिप्रेशन की थ्योरी जब इन्होंने बताई सुशांत को लेकर, उसके बाद कई सारे सुशांत के फैंस ने इनको नकारा और पसंद नहीं किया। जिसके बाद अचानक से इन्होंने बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया नेपोटिज्म को लेकर। और वो जो खुलासा करा है वो शायद हम सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई सारे लोगों के मुँह से सुन चुके हैं। अभिनेत्री ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने शुरू में कई ऑडिशन दिए, जहां लोग न्यू कमर्स को कास्ट करने के लिए ऑडिशन लेते थे, लेकिन अंत जब किसी स्टार किड्स या किसी बड़े एक्टर को साइन कर लेते थे तो बहुत दुख होता था और लगता था जब लेना ही नहीं था तो न्यू कमर्स का ऑडिशन क्यों लेते हैं। अभिनेत्री ने आगे अपने स्ट्रगल के दिनों को दौरान के एक पुराने वाक्य को शेयर करते हुए कहा, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब मुझे कई फिल्में मिली जो बहुत बड़े प्रोडक्शन की फिल्में थी, लेकिन उनमें मुझे छोटे छोटे रोल दिए जा रहे थे और अंत में मैंने इन किरदारों को निभाने से मना कर दिया। इसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि क्या आप और रोल के लिए इंतजार करेंगी या आप इसको करना चाहती हैं, और बाद में जब मेरे मैनेजर ने तब कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कुछ मिल सकता है, मुझे ये रोल कर लेना चाहिए। जिसके बाद मेरे दिमाग में कई चीजें चलने की, क्या ये मुझे कर लेता चाहिए और अपनी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अंत में मैंने अपनी मैनेजर से मना करते हुए कहा कि हम एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार करेंगे। वहीं उन्होंने आगे एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप ज्यादा वक्त के लिए खाली नहीं रह सकते। जब मैं खाली होती थी तो अपनी माँ को दिन में 10-10 बार कॉल करती थी, और जब बहुत लंबे वक्त तक ऑडिशन नहीं होते थे तो मुझे लगता था कि यहाँ कुछ नहीं है, मैं यहाँ क्या कर रही। तो अब आप इस मामले को किस तरीके से देखते हो? कि आने वाली 5 फिल्में आ रही हैं, इसलिए पॉजिटिव व्यू चाहिए पब्लिक से या नेगेटिव चाहिए? आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है। पर हम आगे चलेंगे, बात करेंगे के की। के एक अनोखा शख्स है पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि ये शख्स जब केदारनाथ फिल्म आई थी तब ये कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई 8-10 करोड़ रुपए वाला एक्टर नहीं है। और SSR के जाने के बाद ये शख्स SSR की तारीफ कर रहा था। ये शख्स बॉलीवुड को कहा जा रहा है कि बोल रहा था कि तुम SSR के लिए नहीं खड़े होते हो, तुमने एक बहुत टैलेंटेड शख्स को खो दिया और जाने दिया। ऐसे ही कई सारी बातें इसने बोली। पर अभी कहा जा रहा है कि के ने एक वीडियो जारी करी। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। इस वीडियो में ये शख्स पूछ रहा है कि ध्यान से देखो, ये जो नकली एप्स वाली पूरी बॉडी है, ये जो रबड़ वाला एक कहा जा रहा है कि क्लोथ आता है, जो पहन लोगे तो आप लगोगे कि मस्कुलर हो आप, तो ये कौन यूज़ करता है? अब इसके नीचे सिंपल है, ये किसके लिए बता रहा था? एक ही शख्स के लिए, सलमान के लिए। अब सिंपल बात ये है कि ये शख्स
खान को इतना ट्रोल कर रहा था लगातार पिछले कुछ टाइम से। और ये वीडियो इसने इसीलिए डाली थी ताकि नीचे कमेंट्स आए, और कमेंट्स में भी सिर्फ वही आया जो सलमान खान को लेकर पिछले कुछ टाइम से चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये चीज़ सोचिए, ये अभी इसने 1-2 दिन पहले ही अपलोड करी अपने ट्विटर हैंडल पर ये अपलोड करने के बाद आज इस शख्स ने इंटरव्यू दिया, और ये भाई साहब इंटरव्यू में बोलते हैं सलमान तो मेरे बड़े भाई हैं। मतलब सोचिए ये दोगलापन किस साइड जा रहा है। अभिनेता व क्रिटिक कमाल आर खान अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। KRK के ट्वीट विवाद में रहते हैं और अक्सर वो ट्रोल भी होते रहते हैं। KRK अपने ट्वीट्स में अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स पर तंज कसते हैं। वहीं कुछ दिनों पहले हुए KRK और सलमान खान का विवाद भी अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। इसके साथ ही कुछ वक्त में KRK ने फेक 6 पैक को लेकर ट्वीट किया था, जिसे सलमान खान से जोड़ा गया। ऐसे में अब KRK ने सलमान खान के लिए ट्वीट किया है और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया है। KRK ने सलमान को बताया बड़ा भाई। KRK ने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में KRK ने लिखा, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सभी ट्वीट्स को सलमान खान से नहीं जोड़ा जाए। हमारे बीच जरूर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन वो फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं उनका दुश्मन नहीं हूं और न ही उनसे नफरत करता हूं। वहीं मेरा हर ट्वीट सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, और भी कई एक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं ट्वीट करता हूं। याद दिला दे कि कुछ वक्त पहले कमाल राशिद खान ने एक वीडियो शेयर किया था। KRK ने लिखा था, क्या आप बता सकते हैं बॉलीवुड में कौन सा एक्टर ये नकली 6 पैक एब्स यूज करता है? इस पर कई लोगों ने सलमान खान का नाम लिखा था। एक यूजर ने लिखा था, सलमान खान के 6 पैक्स VFX से एडिट होते हैं। कुछ लोगों ने सलमान के एक वायरल वीडियो की क्लिप भी पोस्ट की है जिसमें उनका पेट निकला दिख रहा है। हालांकि सलमान अपनी बॉडी पर काफी मेहनत करते हैं और अक्सर जिम के फोटोज भी शेयर करते रहते हैं। अब आप इस चीज़ को बताओ किस तरीके से लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो बॉलीवुड कहीं ना कहीं एक अलग इंडस्ट्री बन चुकी है। जिन बॉलीवुड स्टार को हम देखना इतना पसंद करते थे, आज वो बॉलीवुड क्या याद करता है उन लोगों को जिनकी वजह से बॉलीवुड बना है? क्या बॉलीवुड उन लोगों की कदर करता है जिनकी वजह से बॉलीवुड के जो लोग आज बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे पड़े हैं? सवाल ये भी नहीं है, सवाल मेन ये है कि आखिरकार एक ही इंडस्ट्री में रहने वाले लोग क्या अपनी इंडस्ट्री के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर हमेशा की तरीके एक मेगा स्टार, एक बड़ा स्टार, एक सुपरस्टार वही बनेगा जो इस इंडस्ट्री पे पहले से राज कर रहा है? आप इस मामले को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि मुझे ये मामला जब भी मैं देखता हूँ इस बॉलीवुड को तो मुझे याद आ जाता है एक ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी, जो कि कहा जा रहा है कि उस पिक्चर में डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो अब सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, क्या राजा का बेटा राजा बनना चाहिए, या फिर जो उसका हकदार है उसको ही आप राजा बनाना चाहोगे? पर आपको जाते जाते मैं बता दूं, आज रात 7 बजे कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी लौट के आने वाले हैं। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी लौटने वाले हैं और उम्मीद ये करेंगे कि शायद वो पूछता है भारत में भी लौट जाएं और फिर से एक वो आवाज़ हमको दोबारा से सुनने को मिले। क्या कहना चाहोगे आप बताइएगा जरूर, कमेंट्स में मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।